नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एसबीआई की तो भैया बहुत ही पुराना बैंक है। और दोस्तों पीएसयू की बात की जाए तो नंबर वन बैंक देखने को मिलता है। लेकिन गाइस, क्या 2021 इसके लिए एक नया वरदान बन के सामने आएगा? बिकॉज इतने सालों से ये कॉन्स्टिट्यूशन जोन पे था। आज इसने दोस्तों अपना फ्रेश 52 वीक हाई लगाया है। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहले दोस्तों इनके अर्निंग्स, और दूसरा दोस्तों कुछ टारगेट्स। दोस्तों हमें करना क्या है, चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है और एक कौन से असली वजह से भाग रहा है। दोस्तों क्या इधर से ये मल्टी बैगर होगा? बहुत लोग का मैसेज मैंने देखा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, तो ठीक है, मैं इसको कवर करने के लिए रेडी हूँ। और दोस्तों ये बैंक कैसा है, और इसको छोड़ के क्वालिटी बैंक और भी है जो दोस्तों एसटीएफएल के टॉपिक में बने हुए हैं। तो चलिए रुक करते हैं कि ये कौन से न्यूज़ की वजह से भाग रहा है और हमें दोस्तों क्या रणनीति अपनानी है। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बात की जाए एसबीआई की, तो आज की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एस ऑफ नाउ जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ दोस्तों, तो 11% अब दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब आप देख सकते हैं। प्रीवियस क्लोज की बात की जाए तो 350 दिखाई पड़ रहा है। और सो प्रीवियस क्लोज से आज बहुत ही बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। और सो मार्केट बंद होने में कुछ समय हो सकता है क्लोजिंग और भी अपसाइड में देखने को मिले। 400 के ऊपर दोस्तों ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। दोस्तों इतना कौन सी बड़ी न्यूज़ है कि भाई इसमें आज 12% तक की रैली थी, जो कि दोस्तों अमूमन कम दिखाया जाता है एसबीआई जैसे शेयरों में। तो फ्रेंड्स तीन वजह है। सबसे पहला वजह है कि भाई इनके जो नंबर्स आए थे, उस नंबर्स के आने के बाद दोस्तों बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके टारगेट बहुत ही हाई हो चुके हैं। और दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर्स की मानी जाए, इवन मोतीलाल ओसवाल की मानी जाए, तो उन्होंने 475 का दोस्तों टारगेट सेट कर दिया है। ऑफ कोर्स ब्रोकर्स आते हैं, अपने अनुमान पेश करते हैं, कभी मीट होते हैं कभी मीट नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों टारगेट्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 475 का टारगेट सुनते ही दोस्तों मार्केट में हलचल है। बहुत दिनों से आपको पता है यही बैंक है या फिर और भी कुछ कुछ बैंक है जिन्होंने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और सो लास्ट में लेकिन रैली में पार्टिसिपेट देखने को मिला, क्योंकि इसके पहले आईसीआईसीआई बैंक ने एक नया ब्रेकआउट लगाया था, फ्रेश 52 वीक हाई। तो गाइस अब इसकी बारी थी, तो भाई इसके बाद देखने को मिला। लेकिन दोस्तों ये 475 का जो आंकड़ा है, इन्होंने ऐसा क्यों बोला? तो रिजल्ट तो मुझे फ्लैट ही दिखाई पड़े हैं, लेकिन कुछ कुछ बारीकियाँ थी जो काफ़ी बढ़िया थे। और इसी की वजह से दोस्तों आपको थोड़ा सा इधर पे सीखना बनता है कि कौन कौन से पैरामीटर और मेट्रिक्स से आप सीख सकते हैं। तो इकोनॉमिक रिवाइवल इज कमिंग बैक विद इन अ विनर्जेंस, एसबीआई चेयरमैन दिनेश खरा सेड इन अ पोस्ट अर्निंग मीडिया कॉल। तो फ्रेंड्स आगे अगर न्यूज़ को पूरा कंप्लीट करूँ तो द शेयर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द नेशंस लार्जेस्ट बाई एसेट्स, extended gains to a record high after quarterly profits beat analyst expectations. SBI shares today rose as much as 15% to 408 in early trade as many brokerages increased their target price on the stocks. अब गाइस बात की जाए इतना जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, तो रिजल्ट में ऐसा क्या हो गया भाई कि इतना तेज हमें देखने को मिला? तो SBI रिपोर्टेड अ 15.5% ग्रोथ इन रिटेल लोन्स in December quarter, helping drive an overall credit growth of 6.73% फॉर द रिपोर्टेड क्वार्टर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इनके जो रिटेल लोन थे दोस्तों वो ठीक हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। एंड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिटेल एसेट क्वालिटी एज विटनेस्ड ड्यूरिंग द कोविड आउटब्रेक। द बैंक इज वेल ऑन ट्रैक टू कीप क्रेडिट कॉस्ट अंडर कंट्रोल while recoveries from the resolution of large account can further support earnings. We believe the earnings normalization cycle for SBI has begun as the uncertainties urged by the COVID-19 has receded significantly, मोतीलाल ओसवाल said। इसका मतलब दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने कुछ अच्छा ऑप्टिमिज्म जाहिर करा है कि इनके लोन जो बुक हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिले। और रिटेल अगर लोन दोस्तों बढ़ते हैं कॉर्पोरेट लोन को छोड़ के, तो भाई ये बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज इनके डिफ़ॉल्ट बहुत ही कम होते हैं और जिनकी वजह से अमूमन इनमें रैली की आशंका देखने को मिलती है। अब दोस्तों जो बिगेस्ट फैक्टर है जो मुझे लगता है कि इसको ड्राइव किया, वो है दोस्तों सबसे पहले ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। तो आपको पता है कि रिसेंटली बैंक निफ्टी को लेकर दोस्तों बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बयान आ रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर की आज मीटिंग थी, मैं इसको कवर करूंगा उन्होंने क्या क्या बोला। रेपो रेट को दोस्तों उन्होंने अनचेंज कर दिया। दूसरा नंबर चीज़, बैड बैंक को लेकर दोस्तों वो वेट कर रहे हैं कि कब गवर्नमेंट अपनी प्रतिक्रिया देगी। और दोस्तों बैड बैंक के अगेंस्ट में आपको पता है कि बहुत ऐसे बैंक्स हैं जिनको फ़ायदा होगा और जिन पे एनपीएस की समस्या होती है। जनरली ये सब बैंक दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इनको लाभ पहुंचेगा। और इधर पे द बैंक्स ग्रॉड बैड लोन रेशियो वॉज 4.77% एट द एंड ऑफ दिसंबर कंपेयर टू 5.28% 3 months अर्लियर। तो फ्रेंड्स यही इनके मुझे लगता है कि सबसे बिगेस्ट जो ट्रिगर होते हैं ना,
ये कहलाता है, बिकॉज दोस्तों इनके जो बैड लोन जो कन्वर्ट होते हैं वो अगर कम कन्वर्ट होंगे तो दोस्तों मार्केट चीयर करेगा, बिकॉज आपको पता है। बट द रेशियो वुड हैव बीन 5.44% इफ सुप्रीम कोर्ट हैड नॉट बीन बैड बैंक फ्रॉम क्लासिफाइंग एनी लोन एज एनपीए। आपको पता है दोस्तों कि बीच में मॉनिटोरियम के ऊपर में जो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा था उसको लेकर बहुत सारे बैंकिंग के शेयर्स के ऊपर प्रेशर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही राहत दी थी और आपको बोला भी था कि 90 डेज में उसको इंक्लूड नहीं करने। अगर वो होता तो हमें दोस्तों और भी ज़्यादा एनपीए देखने को मिलता, ग्रॉस एनपीए की बात बोल रहा हूँ। लेकिन ठीक है, अभी तो जब देखने को नहीं मिला तो उस अकॉर्डिंग हमें ग्रॉस एनपीए में काफ़ी गिरावट देखने को मिला, जो अपने में ही दोस्तों वेलकमिंग है। और आप देख सकते हैं कि जो इनके प्रॉफिट है, द लेंडर्स प्रॉफिट नेट केम टू 5196 करोड़ अगेंस्ट 5583 करोड़ इन द ईयर अगो। तो गाइस आप देखिएगा ध्यान से कि इनके जो प्रॉफिट हैं वो प्रॉफिट घटे हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी इतने अब क्यों हैं सेंटिमेंट, क्योंकि दोस्तों इनके जो एनपीए हैं वो कम होते हुए देखने को मिले। और जिस एग्रेशन से गवर्नमेंट काम कर रही है, और गवर्नमेंट का सीधा दोस्तों यही मानना है कि बैड बैंक में ऐसे बहुत सारे चीज़ होंगे जहाँ पे दोस्तों बैड लोन है उनको खरीद लिया जाएगा, एक एआरसी बनाई जाएगी, आपको पता ही है। और इन सब एआरसी की वजह से लोगों के अंदर एक उत्साह है कि चलिए अगर एनपीए ख़त्म होता है तो एसबीआई अपने ग्रोथ पे फोकस कर सकती है। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि एसबीआई के पास इतना कस्टमर है, बस बिहेवियर ख़राब है इनका, वरना दोस्तों इनके पास इतना कस्टमर है कि इनको कस्टमर को लेकर सोचना नहीं है, बस एनपीए का एक इशू होता था जो जल्दी ही सॉल्व होते हुए देखने को मे भी मिल जाए। गाइस इसी सब न्यूज़ की वजह से आज हमें एक ट्रिगर सेंटीमेंट होते हुए देखने को मिला। और एसबीआई की बात की जाए तो 11% अप था। तो दोस्तों ये देखिएगा इनके जो लो थे 150 के लगभग दिखाई पड़ रहे थे, और सो ये एक अच्छा एकोमोडेशन का मौका था। इवन 178 के लेवल पे मैंने भी इस पर कुछ माल उठाया था, बिकॉज दोस्तों मुझे इधर पे एमओएस लग रही थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अभी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज 408 तक स्टॉक जा चुका है। लेकिन यस, आपके पास क्वालिटी बैंक है, वो प्रायोरिटी कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। मार्केट कैप की बात की दोस्तों तो 3 लाख से ऊपर की मार्केट कैप है दोस्तों, 3 लाख करोड़ के ऊपर से देखने को मिलती है। इंडस्ट्री पी से बात की जाए तो भाई 25 की है, और ये महज दोस्तों बस 19 के पी पे अवेलेबल है। अभी तो दोस्तों जो डिलीवरीज हैं 18 के लगभग दिखाई पड़ रही है। एक चीज़ दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि इनके जो सितंबर क्वार्टर तक जो इनके प्रोमोटर के होल्डिंग है, देख सकते हैं कि अप्रॉक्स 57% जो स्टेक है इनके प्रोमोटर के पास है। एफआईआई और डीआईए दोस्तों अगर मिला लिया जाए, एग्रीगेट कर लिया जाए तो 25% की लगभग देखने को मिलती है, मीन्स 30 के ऊपर देखने को मिलती है दोस्तों। तो और इनके पास एक हेल्दी रिटेल पोर्शन दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों मैं तलाश कर रहा था इन पे कि भाई इंश्योरेंस कंपनियां क्या कर रही हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी ने अपना स्टेक बढ़ाया है, जो अपने में ही बहुत बड़ी बात होती है। और इससे ये प्रूव होता है, बिलीव होता है मार्केट में कि चलिए इंश्योरेंस कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म निवेशक होती है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की संभावना हो जाए। तो गाइस ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए तो 1439% का इनके रिटर्न देखने को मिले हैं। यस, उतने भी ज़्यादा नहीं है जितने दोस्तों और अदर बैंक्स ने दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इनके जो मूवमेंट थे बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले, बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक में था। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो इन्होंने अपना फ्रेश जो 52वीं खाई है वो लगा दी है, जो अपने में ही हिस्टोरिकल है। और सो ये में भी एक नया तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिले। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक बुरा नहीं है। और बात की जाए पीएसयू सेक्टर का तो भैया पीएसयू बैंक में दोस्तों बहुत नंबर 1 पे आता है, और इनके पास सही में बहुत सारे कस्टमर है। लेकिन दोस्तों क्या इनसे हमें निवेश करना है? देखिए दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट 3-4 चीज़ होते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है दोस्तों काशा रेशियो, जी हाँ इनके इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। लेकिन दोस्तों अभी तक भी आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने अपने इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी दिखाई, ग्रॉस और नेट एनपीए में बहुत ही कम उनके अच्छे परफॉर्मेंस थे। तो दोस्तों आपकी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। यस, अगर आप चाहें सेफ साइड में, इसे बैंक का भी डूबेंगे नहीं, बिकॉज इनको लिक्विडिटी जितनी चाहिए उतनी गवर्नमेंट देती रहेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो अच्छे बैंक्स हैं वो अच्छा दोस्तों निवेश करिएगा। यस, प्राइस को चेस मत करिए। आपने देखा कि जर्नी बहुत ही ऊपर नीचे है, तो भाई भागता है तो गिरता भी है, और गिरता है तो भागता भी है। लेकिन यस आपके पास है, आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनका मानना है कि बैंक निफ्टी में रैली कंटिन्यू रहेगी, और हो सकता है फ्रेंड्स कि ये और भी ज़्यादा भाग जाए। तो भाई चार्ट के ऊपर अगर देखें तो भाई कैंडल नहीं कैंडेला बना दिया है। एनीवेज तो हमें देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर बहुत ही तेज रैली है दोस्तों। इधर पे एकदम बुल सेंटीमेंट ट्रिगर है 1 2 3 4, और जो आज गैप अप ओपनिंग हुई है ऑफकोर्स दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल। लेकिन दोस्तों इधर पे आप ध्यान रखिएगा कि ये बॉलिंजर बैंड के आउट हो चुका है ऑल टाइम हाई पे, तो फ्रेश पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी दोस्तों ना है। इधर पे मेरे हिसाब से आइडियल एंट्री नहीं हो सकती, बिकॉज इधर पे आपको एमओएस नहीं मिलता है, और यहाँ पे गिरने की संभावना, लेकिन दोस्तों गारंटी किसी की बात की नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आरएसआई भी आपको बता रहा है
कि भाई 83 के लगभग हो चुका है। इसका मतलब स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है और अभी भी मैक्टी दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। लेकिन इधर पे देखिएगा कभी कभी दोस्तों वॉल्यूम भी आपको चकमा दे देते हैं। तो अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो कंटिन्यूसली वॉल्यूम अप ही है, इसका मतलब जोरदार दोस्तों खरीदारी देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप अपनी थोड़ा सा नर्व्स को कंट्रोल करें और फ्रेश एंट्री के लिए दोस्तों मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, इसको अवॉइड अभी कर सकते हैं। तो फ्रेश एंट्री लेनी है दोस्तों तो उसको 400 के नीचे स्टेबल होने दीजिए और उसके बाद आप सोच सकते हैं, बिकॉज ये जो गैप है दोस्तों ये सीधा 10% का गैप है और कभी भी ये गैप अगर फुलफिल होता है, मार्केट गिरता है तो दोस्तों आपको घाटा भी हो सकता है। अगर आपके पास है क्या करना चाहिए, अच्छे प्रॉफिट बैठे हुए हैं 375 का एसएल लेके काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने प्रॉफिट को बुक करना भी आपका फ़र्ज़ बनता है। चाहे तो डिप थोड़ा एसएल ले सकते हैं, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था 350 के लगभग था दोस्तों, ये भी आपके एसएल हो सकते हैं, ख़राब पॉइंट नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से 350 बिलो दोस्तों एक आइडियल पॉइंट हो सकता है एंट्री करने का। नहीं मिले तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक अभी है। लेकिन अभी की बात की जाए तो हाईली ओवरबॉट है दोस्तों और इधर पे बाइंग करना बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं होगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों, कि आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि एसबीआई भाग क्यों रहा है और इसके पीछे की वजह क्या देखने को मिल रही है। अगर एफर्ट अच्छी लगी हो तो उसको एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम से याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू है उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।